और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की, जहां मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मध्य प्रदेश में 6 वेदर सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं, सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश के 6 संभागों में आज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल, शहडोल संभाग इसमें शामिल है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो जहां एक तरफ जो लोग हैं, मध्य प्रदेश की जनता है, गर्मी से झुलस रही थी, जूझ रही थी। जो तापमान है 44 डिग्री के आर पार पहुंच चुका था, लेकिन अब वहीं मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, मौसम सुहावना बना हुआ है, आंधी चल रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, मौसम विभाग का ये कहना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, तो मध्य प्रदेश में मौसम सुहावना हो गया है, 6 वेदर सिस्टम सक्रिय हो गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 6 संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर में बारिश की संभावना है। ग्वालियर, चंबल, शहडोल संभाग में भी बारिश हो सकती है और साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। ये जानकारी सामने आ रही है, तो मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे भोपाल से अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, मौसम सुहावना हो चुका है, लोगों को गर्मी से राहत निजात मिल चुका है, लेकिन कब तक ये मौसम यूं ही सुहावना बना रहेगा? जी बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो जो पहले मौसम में लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी वो 40 के पार पहुंच गई थी। यदि हम ग्वालियर की बात कहें या रतलाम की बात कहें या मंडला जिले की बात कहें या जबलपुर की, सभी जगह जो है हीट वेव का एक बड़ा जो है संकट लोगों पे पड़ रहा था, गर्म हवाएं चल रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं मौसम में राहत हुई और राहत का सबसे बड़ा कारण यदि बताएं तो एक मौसम जो है अपडेट हुआ है पश्चिमी दिशा की ओर से, और उस मौसम ने जो है हवाओं को और ठंडा बना दिया है, टेम्परेचर कम हो गया है। यदि आज के टेम्परेचर की बात कहें तो अभी जो है टेम्परेचर 30 डिग्री तक है और उसके बाद बढ़ने की संभावना करें तो ये 30 से 35 डिग्री तक ये पहुंचेगा। उसके बाद मौसम ठंडा हो जाएगा। कहीं कहीं बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और ये सब एक नया जो मौसम अपडेट हुआ है ये सब उसी के कारण हो रहा है। लेकिन ये मौसम कब तक रहेगा इसकी भी अगर हम बात करें तो ये लगभग 1 हफ्ते तक जो है मौसम रहने वाला है, क्योंकि जो तेज धूप थी वो कहीं ना कहीं अब ठंडी हो गई है और जो तेज गर्मी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं अब राहत मिल रही है, क्योंकि एक मौसम जो है विक्षोभ कर जो है द्रोणी का मौसम जो है अपडेट हुआ है, उसके कारण जो है ये पूरे मौसम में जो है नया परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसे ही सुबह के 10 बजते थे तो ये धूप बहुत तीखी होती थी और घर से निकलने वालों के लिए एक परेशानी का सबब बनती थी। लेकिन अभी की अगर हम बात कहें तो सुबह 9 बजे की यदि बात कहें तो 9 बजे धूप बिल्कुल ठंडी है, ज्यादा धूप नहीं है। जो नॉर्मल तापमान रहता है वही तापमान अभी बना हुआ है। स्कूल के छोटे बच्चों को भी इससे कहीं न कहीं राहत मिल रही है। लेकिन ये मौसम की यदि बात कहें तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये वाला मौसम जो है 1 हफ्ते तक रहेगा। 1 हफ्ते के बाद हो सकता है कि फिर से वही तीखी धूप का हमको सामना करना पड़े, हीट वेव का, लू चलने का। तमाम जो है अभी मौसम के हिसाब से, बिल्कुल अंकित, एक तरफ आम जनता के चेहरे इस मौसम के बाद खुशी से खिल उठे हैं, दूसरी तरफ किसान हैं जो परेशान हैं, नाराज हैं, क्योंकि जो फसल है, बारिश हो रही है, फसलों को बारिश के द्वारा नुकसान पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, किसानों के लिए बिल्कुल दुखद बात है, क्योंकि एक किसान जो है मेहनत करता है, अपने अनाज को लगाता है और वो कहीं न कहीं अब अनाज, यदि गेहूँ की बात कहें तो वो कटने की कगार पर है, बिल्कुल गेहूँ कटने की कगार पर है। और तेज़ धूप के कारण जो है खेतों में बहुत अच्छी कटाई होती है जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जब खेत खड़े होते हैं और पानी की बूंदें गिरती हैं तो उसमें कहीं न कहीं कीटनाशक कीड़े जो है उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे गेहूँ में बिल्कुल। नमी आ जाती है। वो गेहूँ किसी काम का नहीं बचता है। कहीं न कहीं किसानों के लिए संकट की बात है, क्योंकि खड़ी फसल जब आड़ी हो जाती है, आंधी तूफान भी एक बड़ा संकट रहता है किसानों के लिए, तेज हवाएं भी एक बड़ा संकट रहता है, क्योंकि जो फसल उनकी खड़ी होती है वो आड़ी हो जाती है। उससे भी कहीं न कहीं गेहूं की फसलों को, जो तमाम फसलें लगती हैं गर्मियों के मौसम में, उसको कहीं न कहीं नुकसान होता है। तो किसानों के लिए एक बड़ा संकट जो है सामने है, क्योंकि हल्की बिल्कुल, फुल्की किसानों बारिश के लिए भी बड़े जो है। संकट के रूप में अंकित इसे देखा जा रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।